साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। चतुर दिशा कीनो बल अपना सिर ऊपर कर धारियो। कृपा कटाख अवलोकन कीनो दास का दुख बिदारियो। हर जन राखे गुरु गोबिंद कंठ लाए अवगण सब मेटे। दयाल पुरख बख्शंद जो मांगह ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै। नानक दास मुख ते जो बोलै इहाँ उहाँ सच होवै। बाणी गुरु गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेविय अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी नूर अरसो कुरसो झटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहांदै साहो। जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू महला पंजवा। अव्वल सिफत दूजी साबूरी। तीजा हलिमी चौथा खैरी। पंजवा पंजे इकत मुकामै। एह पंज वक्त तेरे अपर परा। अवल सिफत दूजी साबूरी। तीजा हलिमी, चौथा खैरी,
पंजमै पंजे इकत मुकामै। एह पंज वखत तेरे अपर परा। सगली जान करहो मोदीफा। बद अमल छोड़ करहो हथ कूजा। खुदाए एक बुझ देवो बांगा। बुरगू बरखुरदार खरा। हक हलाल बखोरो खाना। दिल दरियाओ धोबो मैलाना। पीर पछाणै पिस्ती सोई। अजराइल ना दोष ठरा। काया किरदार औरत यकीना। रंग तमाशे मान हकीना। ना पाक पाक कर हदूर हदीसा। सावत सूरत दस्तार सिरा। मुसलमान मोम दिल होवै। अंतर की मल दिल ते धोवै। दुनिया रंग न आवै नेड़ै। ज्यों कुसम पाट क्यों पाक हरा। जाको मेहर मेहर मेहरबाना। सोई मर्द मर्द मर्दाना। सोई शेख मसायक हाजी। सो बंदा जिस नजर नरा। कुदरत कादर करण करीमा। सिफत मोहब्बत अथाह रहीमा। हक हुक्म सच खुदाया। बुझ नानक बंद खलास तरा। कुदरत कादर करण करीमा। सिफत मोहब्बत अथाह रहीमा। हक हुक्म सच खुदाया। बुझ नानक बंद खलास तरा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल। चबर छतर तख्त मालक। बाणी के बोहित जाहरा जहूर। हाजरा हजूर सर्व कला समरथ। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब। सच्चे सतगुरु जी की पावन पवित्र निगी गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सत संगी जनों। आप जी बड़ भागे हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु। अमृत के दाते सर्वांश दानी साहिबे कमाल। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती।
महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत वेले तो हाजरियां भर के सत संगत करके सतगुरु महाराज जी दियाँ खुशियाँ प्राप्त कर रहे हो। साहिबां दे पावन दरबार दे विच अमृत वेले तो सजे हुए दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कारयोग गुरु घर दे कीर्तनियां पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हैं। सवाओ गुरु सवारियो समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी दी कथा मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। पंजवें पातशाह शहीदां दे सरताज बाणी के बोहित जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज की पावन बाणी मारू 16 बाणी की विचार चल रही है। 1084 अंक ते सतगुरु महाराज जी कृपा कर रहे हैं। कल वाली विचार दे विच आप जी ने 8 बंदा तक विचार श्रवण की सी। अज सतगुरु महाराज जी 9वें बंद द्वारा सानू पावन उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। आओ अपनियां मन बिरतियां एकागर करिए, ध्यान गुरु चरणों नाल जोड़िए ते गुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र ते उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। अव्वल सिफत दूजी साबूरी तीजा हलिमी चौथा खैरी। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी का मुलाने नाल काजी नाल सतगुरु जी का विचार चर्चा चल रही है। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज नूं अनेकां प्रकार दे एक काजी मुलाने सवाल कर रहे ने। उन्हां सवालों का सतगुरु जी फिर उत्तर दे रहे हैं। जे मुसलमान मत अनुसार रोजे रखने, 5 समय की नमाज अदा करनी, होर हज की यात्रा लई जाना, हज काबे जाना इत्यादि ये सारे इन्हां दे कर्म हैं। तो धन गुरु अर्जन देव महाराज नूं सवाल करते हैं कि पातशाह जी आप जी ने ये बचन कीते कि संसार दे विच कोई इत्थे रहन वाला नहीं है, सारा संसार ही फानी है, नाशवंत है। चाहे बड़े बड़े बादशाह होण, राजे महाराजे होण, अमीर पुरुष होण, गरीब होण, हर एक न जाना है। क्यों राणा राव ना को रह रंग न तुंग फकीर, बारी आपो अपनी कोई न बंधै धीर। सारे कुछ करने वाले हैं। तो सतगुरु जी जिमें साड़ी मत अनुसार असी 5 समय की नमाज अदा करते हैं, तो तुहाडी 5 समय की नमाज किहड़ी है? गुरु साहबान जी ने फिर बचन किए कि अपने जीवन काल दे विच अमृत वेले तो लैके संध्या तक जो मनुख ने कर्म करने हैं, जीव ने कर्म करने ने, असल विच उहदे लई ये 5 समय की नमाज ही है। सब तो पहला कर्म किहड़ा? पातशाह जी कहते ने अव्वल सिफत दूजी साबूरी। अव्वल सिफत अमृत वेले उठ के उस परबतगार की सिफत सलाह करनी, वडियाई करनी, उसकी सिफती दे गीत गाने। भाव समय विच अमृत वेला संभाल के
उस मालक प्रभु की इबादत करनी, सिफत करनी है। सतगुरु कहन लगे साडी पहली नवाज ये है, क्योंकि गुरु पातशाह का सतगुरु जी सानू सारिਆਂ ਨੂੰ हुक्म है कि सतगुरु आप अमृत वेले की संभाल करके परमात्मा की सिफत सलाह वडियाई करते सन। तो उत्थे नाल सतगुरु का अपने सिखां नूं भी यही हुक्म है। गुरु पातशाह कहते ने, उठ फरीदा उजू साज, सुबह निवाज गुजार, जो सिर साई ना निभै, सो सिर कप उतार, जो सिर साई ना निभै, सो सिर कीजै काए, कुन्ने हेठ जलाईऐ, बालण संधे थाए। कहते जिहड़ा साई, जिहड़ा सिर साई दे चरणां विच नहीं झुकदा, भाव साई नूं जिस शरीर दे राहीं साई नूं याद नहीं कीता जांदा है, असल विच कहंदे वो जिहड़ा सिर है, कुन्ने दा अर्थ चुल्हा, बालणा की थां ते चुल्हे विच साड़ देना चाहिए, जिहड़ा साई अगे सजदा नहीं करता है। इत्थों तक बाबा फरीद जी के होर बचन ने, कहते ने, फरीदा पिछल रात ना जागियो है, जीवतड़ो मोयो है, जे तै रब विसारिया तां रब ना विसरियो है। पिछल रात तो भाव, क्योंकि जदों रात्रि की आरंभता हुंदी है, सूरज अस्त हुंदा संध्या वेले, उदों रात्रि की फिर शुरुआत हो जाती है। ज्यों ज्यों सूरज बिल्कुल अलोप हो जाता, त्यों त्यों फिर धरती उत्ते हनेरा छा जाता। फिर सारी रात मनुख अपना काम धंधा करके थक के हार के विश्राम करता है। फिर रात का पिछला पहर होंदा है, जिन्होंने ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਪਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਰਾਤ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪਹਿਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲ ਰਾਤ। ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ, तो महापुरख दसते हैं कि 12 बजे तो बाद अंमृत वेला आरंभ हो जाता है। 12 बजे तो लैके 6 बजे तक जिन्हें ये समय में चाहे संभाल की है, चाहे वह अद्धा घंटा 2 घंटे जिन्ना समा किसी कोल है, परमात्मा की सिफत विच गुरु की याद विच बैठ गए तो उसका फिर जीवन सफला हो गया। पर उठना बड़ा औखा है, सारे नहीं उठ सकते हैं। जे आप समय अनुसार रात को विश्राम करांगे तो सवेरे अमृत वेले आप उठ सकते हैं। जे आप सोना ही रात को 11 बजे 12 बजे, फिर सवेरे अख किते खुलनी है। कोशिश करो कि समय अनुसार सोवो तो समय अनुसार अमृत वेले विच ही आप उठना करिए, तो फिर आप सतगुरु महाराज के बिल्कुल नेड़े होवांगे। साडी जिहड़ी विथ बनी हुई ना आपस विच, गुरु दे नाल परमेश्वर नाल विथ पई हुई है। ज्यों ज्यों आप अमृत वेले की संभाल, पिछड़ रात की संभाल करते रहांगे, त्यों त्यों साडी जिहड़ी ये विथ है ये मुकती जाएगी। तो सतगुरु कहते पहला कर्म तैं अपने जीवन च जिहड़ा करना, पहली साडी नवाज है, कहते उस मालक दी, खुदा दी, अल्लाह दी सिफत करनी। पहले समय 5 समय ने मनुख दे, पहले समय जितों तेरे जीवन की शुरुआत होंदी है अमृत वेले, उदों तैं उस खुदा की सिफत करनी है, वडियाई करनी है। कहते ये साडी पहली नवाज है। दूजा सबूरी, दूजी सबूरी, सबूरी तो भाव है संतोख। कई बार आम देखा जाता कि मनुख बाणी बहुत पढ़ता, सिमरन भी करता है, पर अंदर संतोख उत्पन्न नहीं होया हाल तक। पदार्थवादी सोच विच खुचत होने करके पदार्थ कत्तर करन विच लग्या होया है। वो भी सतगुर दे दर ते प्रवान नहीं। जिहड़ा सिमरन अभ्यासी पुरुष है ना, सिमरन अभ्यासी पुरुष
नाले मालिक की सिफत सलाह करदा, वडियाई करदा है। फिर वो जो मालिक पासों मिल जाता उन्होंने प्राप्त करके वो शुकराना करदा परमात्मा का कि परमात्मा समय समय अनुसार तै अपने आप ही सानू देई जाना। जिन्हों पैदा किया मालिक वाहिगुरू ने, जिन्हों पैदा किया तो संभाल करन वाला भी वाहिगुरू आप ही है। गुरु सवारियो, हर एक दी रोजी रोटी आपां जिन्ने भी आपां संसार विच पशु पंछी या मनुख हाँ, तो साड़ी रोजी रोटी का प्रबंध परिपूर्ण परमात्मा ने किया होया है। जिथे जिथे किसी दाना पानी खिल रहा होया उथे उथे जाके आप दाना पानी चुगना है। कोई किसी का दाना पानी खो नहीं सकता है। गुरबाणी इस गल की गवाही दिंदी है, पातशाह जी का फरमान, नक नथ खसम हाथ किर धक्के दे, जहाँ दाने तहाँ खाने, नानका सच है। कहते ये अटल सच्चाई है। नानक गुरु जी चरण करते हैं, कहते ये अटल सच्चाई है। जिथे तेरे दाना पानी लिखिया होया उत्थे जाके चुकना। जिस दिन दाना पानी तेरा मुक गया धरती उत्ते, उदों कोई इहो जी ताकत नहीं जिहड़ी तैनूं इत्थे रख सके। दाना पानी मुक्या तो नाल ही तेरा सफ़र खत्म। दाना पानी मुक्या सफ़र खत्म। फिर मनुख का जिहड़ा शरीर इत्थे रह जाता, जीव का मनुखा शरीर नूं फिर साड़िया जाता, दफनाया जाता है अपनी अपनी मत अनुसार, अपने अपने धर्म अनुसार। वो चाहे साड़ दिता जाए, चाहे गुरु सवर दफना दिता जाए, बाड़ना मिट्टी है। जब जरिया तब होए भस्म तन, रह किरम दल खाई, काची गागर नीर परत है, यह है तन की यह है वडाई। कच्ची गागर विच कहते पानी पिया होया, स्वास साडा शरीर कच्ची गागर है, तो ये स्वासा रूपी परमात्मा ने पानी पा दिता। ये कच्ची गागर विचों, कच्चे घड़े विचों पानी सिमदा, हौली हौली वो घड़ा खाली हो जाता है। तो इंज ही वाहिगुरू ने शरीर विच स्वासा रूपी पूंजी पाई है। दिन ते रात करके ये साडे साह मुकते जा रहे हैं। तो जे दिन साह घड़ा खाली हो गया उस दिन फिर मनुख की इत्थे डैड बॉडी रह जाती है। तो सतगुरु वो समझाते ने, कहते भाई पहला जीवन च तै कर्म करना, उस मालिक की सिफत सलाह करनी। तो जो जपजी साहिब की पावन बाणी पढ़ते हैं, जपजी साहिब की पावन बाणी दे गुरुदेव पिता जी ने सिफत सलाह करन वालियां दी गल कीती है। सतगुरु कहते किन्ने कुछ मालिक की सिफत सलाह करते हैं। तो गुरु पातशाह कहते ने, सा लाही सा लाहे, एती सुरत न पाईया, नदिया अत बाह, भवह समुंद न जानी है, समुंद साहा सुल्तान, गिरहा सेती माल धन, कीड़ी तुल न होवनी, जे तिस मनो न बीसरै। किन्ने सिफत सलाह करने वाले ने, जिन्हां दा परमेश्वर की सिफत सलाह सारे करते हैं, पर गल यह है कि परमात्मा की सिफत सलाह करके परमात्मा का कोई अंत नहीं पा सकता। परमात्मा बेअंत है, तो जिहड़ा बेअंत हुंदा दा कोई अंत नहीं हुंदा। जे अंत पै गया फिर बेअंत नहीं हो सकता। इस करके सतगुरु कहते सब तो पहला जीवन काल च कर्म करना, अमृत वेले की संभाल करनी। चौथा पहर संभाल करना, जिहड़ा जीवन का रात का चौथा पहर उन्होंने आपां संभालना। जे आपां वो समा संभाल लिया तो साडा फिर संसार विच आया सफला हो जाएगा। दूजा फिर सतगुरु कहते ने कि दूजी जिहड़ी है जीवन का साडा समा, दूजी सबूरी, सबूरी तो भाव संतोख, जिथे तू सिफत सलाह कर रहा परमात्मा की,
उत्थे है जीव तेरे अंदर संतोख भी होना चाहिए। संतोखी होना, जो मिल गया उन्होंने प्राप्त करके परमात्मा का सबर संतोख रखना कि वाहिगुरू ने दिता है तो वाहिगुरू का धन्नवाद कर, जिसका दिता खावना तिस कहीए साबास, नानक हुक्म न चले नाल खसम चले अरदास। इंज बेनती करनी है। जपजी साहिब की पावन बाणी दे विच ही सतगुरु जी कहते ने, मुंदा संतोख सरमपद झोली, ध्यान की करह विभूत, खिंथा काल कुआरी काया, जुगत डंडा प्रतीत, आई पंथी सगल जमाती, मन जीतै जग जीत, आदेश तिसै आदेश, आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश। कहते जिहड़े कन्नां विच जिवें जोगी पुरश मुंदरां पाउंदे ने ना, ते गुरु पातशाह कहते सबर संतोखी बन जाना। इन्हां कन्नां नाल किसी चुगली नहीं सुननी, निंदिया नहीं सुननी, केवल मालक की सिफत सलाह ही सुननी है, वडियाई सुननी है। कहते ये भाई तू अपने कन्नां विच संतोख रूपी मुंदरा पाना कर। तो इसे प्रकार गुरु साहिबान जी जिमें संतोख जिन्हों प्राप्त हो गया तो मन वो फिर परमात्मा नाल गुरु नाल एकमिक हो गया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिस वक्त मालवे के इलाके में पातशाह पहुँचे ने, एक नगर आउंदा स्यों राम, उस नगर में पातशाह जी ने जाके डेरा ला लिया। जो डेरा लाया तो डेरे ते जो सतगुरु महाराज पहुँचे ने, उत्थों दियां संगतां नगर निवासी सारे इकत्तर होए ने। गुरु कलगीधर पातशाह महाराज की टहल सेवा हाजिर होए, पर नगर की हालत बड़ी तरसयोग सी, क्योंकि काफ़ी समय तो बारिश नहीं हुई, बरखा नहीं हुई। बरखा होण ना करके नगर च काल पिया होया सी। जिहड़े पुराने समय हुंदे सी ना, पुरातन समयां विच जिहड़ी खेती सी वो बरखा ते निर्भर सी। जे बरखा हो गई तो फसल हो जानी, जे बरखा नहीं हुई तो फसल फिर नहीं होनी, काल पै जांदा सी। जदों सतगुरु जी पहुँचे, नगर के निवासी लोग इकत्तर होए, गुरु कलगीधर पातशाह के चरणों च बेनती की कि हे गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी, नगर दे विच काल पिया होया, साडी इन्नी समर्था नहीं कि आपां कट्ठियां नूं आप जी दे ਸਿੰਘਾਂ दे सहित कट्ठियां नूं एक थां ते लंगर छका दी, लंगर ला दईए। ते कलगियां वाले पातशाह जी साडी बेनती है कि आप जी एक एक दो दो ਸਿੰਘ सिखां दे घर भेजना करो, तो एक एक दो दो ਸਿੰਘਾਂ दी टहल सेवा आपां अपनी समर्था मुताबिक करांगे। गुरु कलगीधर पातशाह महाराज कहा ठीक है भाई। हुण जदों सतगुरु का हुक्म एक एक दो दो सिंह अपने अपने घर गुरु के सिख लैके गए, तो अपनी अपनी समर्था मुताबिक सारिਆਂ ने प्रशादा पानी छकाया। एक सिख जी के घर विच अत दी गरीबी, अपने घर विच पहुंचा, देखा कि घर विच एक मुट्ठी भी आटा नहीं है, अनाज नहीं है। हुण सोचदा कि मैं गुरु कलगीधर पातशाह दे सिंह नूं अपने कोल लैके आया, सतगुरु का हुक्म अपनी समर्था में छकाना, की छकावां। कहंदे ने अपने खेतां विच गया, जंड का दरख्त लग्या, उहदियां फलियां तोड़ियां, उहनूं भिओ के रख दिता। भिओ के रखिया, सवेर का समा होया, सवेर वेले सिख नूं वो छकण लई दे दिता। सिख बड़ा सबर संतोखी वाला सी, संतोख सी सिख दे कोल। सिख ने बड़े चाअ दे नाल गुरु गुरु जपदियां होइयां वो जंड दियां फलियां छकणा कीतियां। ते जदों सवेर का समा हो गया, अमृत वेला लंघ गया, सवेर का समा सूरज चढ़िया, गुरु कलगियां वाले पातशाह महाराज के दर्शन दीदारे करन दे लई फिर संगतां फिर सतगुरु की हजूरी च पहुँचण लगियां। दीवान सज गए, सतगुरु अपने सिंघासन ते हन। कहते ने उस समय
जो सारिया संगतां ने मत्था टेकिया, सिंह आके बैठ गए। तो कलगीधर पातशाह महाराज पुछते ने, कहते भाई ਸਿੰਘੋ रात की छकना किया? कल्ले कल्ले सिंह नूं पुछदे ने। तो कोई कहता कि पातशाह फलाने सिख ने खीर बनाई सी, पुड़े बनाए सी। कोई कहता सतगुरु जी फलाना भाजा सी, आ सब्जी सी, इहदे नाल छकना कीता। फिर उस सिख की वारी आ गई, जिहड़ा सिख जिन्हें जंड दीयां फलियां खाना कीतियां सन। कलगीधर पातशाह महाराज उस सिख नूं पुछदे, कहण लगे ਸਿੰਘਾ दस तै रात की छकिया? सतगुरु सिख नूं पुछदे ने, जिहड़ा सामने आ जिहदे घर सतगुरु सिख गया सी वो नीवी पा रहा कि मेरी हुण बहुत ज़्यादा मैनूं शर्मिंदगी महसूस करनी पवेगी कि एक सिख नूं सतगुरु ने घर विच भेजिया, उहनूं भी लंगर पानी नहीं छका सकिया, वो नीवी पा रहा। तो अगों जिहड़ा ये सिंह है, सिंह कहंदा कि पातशाह जो रात छकिया ना, अमृत वेले छकिया, कहते उन्होंने छक के पातशाह बड़ा आनंद आया। इन्ना आनंद आया कि इहो जे मैं स्वाद वाले पदार्थ पहला कदे छकना नहीं कीते। गुरु कलगीधर पातशाह महाराज कहण लगे, दस भाई छकिया की है? तो सिंह कहण लगे, पातशाह बस मैं बयान करके नहीं दस सकता। जिहड़े हुण नाल दे सिंह सी वो कहण लगे कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा निकटवर्ती सिंह है, सतगुर दे नाल रहण वाला। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने किसी चंगे घर विच नूं भेजिया हो, जिथे चंगे पदार्थ बने होणगे तो चंगी तरह तृप्त होया होवेगा, ताइयों आख रहे आ। तो कलगीधर पातशाह फिर दुबारा पुछदे ने, कहंदे ਸਿੰਘਾ दस तां सी छकिया की है? तो सिंह अगों फिर आखदा कि कहण लग्या, पातशाह जो छकिया मैं बयान करके दस सकदा, बड़ा आनंद प्राप्त होया, बड़े आनंद विच हाँ। जदों सतगुरु ने तीजी बारी पुछया तो तीजी बारी सिख उत्तर दे रहा, कहण लग्या, पातशाह बड़े आनंद विच हाँ। जिस सिख दे घर जाके प्रशादा छकिया सी, उस सिख ने हाथ जोड़ के बेनती की कि कलगीधर पातशाह मैनू मौका दवो, मैं दसदा हाँ। सतगुरु कलगियां वाले पातशाह के चरणों च बेनती की कि पातशाह जदों मैं सिंह नूं अपने घर विच लैके गया, मेरे घर विच एक मुट्ठी भी आटा नहीं सी। ते मैं सोचा कि सिंह नूं मैं की छकाना करा। कलगियां वाले पातशाह उस समय मैं अपने घर दे विचों खेतां विचों जंड दीयां फलियां तोड़ के लियांदियां सन, वो भिओ के रखियां सी, उही छकाना कीतियां ने। ते धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जदों ये सुनिया, सतगुरु हालांकि अंतरजामी पातशाह जानते सब कुछ सन, पर असल विच पातशाह जी दसना चाहुंदे सन, जो सच्चाई सी उहनूं सतगुरु ਸਿੰਘਾਂ दे अगे बयान करना चाहुंदे सन। जदों सिख ने दसिया तो कलगीधर पातशाह महाराज कहण लगे, ये है साडा संतोखी सिंह, जिथे ये अमृत वेले की संभाल करदा, बाणी का पहरा लाउंदा है, उत्थे जो परालब्ध अनुसार परिपूर्ण परमात्मा पासों मिल गया, उन्होंने मिल के परमात्मा का शुक्र करना, धन्नवाद करना, कदे भी परमात्मा नूं लांभा नहीं देना कि मैनूं थोड़ा देना कीता, फलाणे नूं वध दे दिता है। तो प्रभु दे प्यारे जिहड़े ने वो इस तरह संतोखी हुंदे ने। बाबा फरीद साहबान जी कहंदे ने, फरीदा रुखी सुखी खाए कै, ठंडा पानी पियो, देख पराए चौपड़ी ना तरसाए जियो। और रुखी सुखी तो पवगी है, अपनी दसां नोहां दी कीती हुई जिहड़ी किरत है, दसां नोहां दी किरत मुताबक जो तैनूं परालब्ध अनुसार प्राप्त हो गया, उहदे विच ही तू शुक्र कर परमात्मा दा। किते ये ना होवे कि लालच वस हो के, क्योंकि बंदे ने असल विच मनुख ने दो प्रशादे छकने हुंदे ने, दो समय या कोई तीन समय छकदा है, पर पदार्थवादी सोच वाला होने करके अंदर ऐसी तृष्णा पैदा हुंदी है
कि कई बारी मनुख अपने धर्म तो इखलाक तो डिग के धर्म तो उल्ट कर्म करके जिहड़ी माया नूं कतर करदा है, पर संतोख फिर भी नहीं आता। संतोख फिर भी नहीं आता। ज्यों ज्यों तमा वधदी जाती है, गुरबाणी ने फैसला करता कि पापां बाझों होवै नाही, मोया साथ ना जाए। एक नंबर की कमाई करिए तो गुरु सवारे उहदे राही तां गुजरान ही मसा चलदा है। पर रब दे प्यारे ना उहदे विच ही शुक्र करते, धन्नवाद करते परमात्मा दा। पर जो लालच बस हो के अपने पुत्रां धीआं नूं कामयाब करन दे लई मनुख फिर अपने इखलाक तो डिग के धर्म तो उल्ट कर्म कर 2 नंबर की कमाई करता। असल विच ये बिस गंदला ने गुरु सवारियो, खंड नाल लिबड़ियां हुईयां, जिवें खंड मिट्टी हुंदी ना, बिस गंदला भी इस तरह ही देखण नूं मिठियां लगदियां ने, पर उहदा जहर इस तरह फैलदा कई बारी फिर अपने पराए हो जाते हैं। तो बाद विच बंदा पछताउंदा कि मना सारी जिंदगी मैं इन्हां लई इस तरह करना कीता, मैं अपने धर्म तो डिग गया, ईमान तो डिग गया, मैं आह काम कीता काहदे लई, अपने बच्चियां लई, पुत्रां धीआं दे लई, अज यही मैनूं मेरा साथ छड्ड रहे ने। उदों फिर मनुख पछताउंदा, उदों समा लंघ चुका हुंदा है। इस करके जिहड़े प्रभु दे प्यारे ने जां गुरु दे सिख हन, वो संतोखी ने, उन्होंने संतोख धारण किया होया है। सतगुरु कहते ने पहली जिहड़ी तेरी नवाज है जीवन काल दी, ऐ काजी है मुलाने, पहली नवाज तेरी है कि परमात्मा की सिफत सलाह करनी, वाहिगुरु की वडियाई करनी, वाहिगुरु का जस करना। दूजा दूजी सबूरी, दूजा तेरे अंदर सबूरी तो बाद संतोख पैदा होवे। तेरा दूजा जीवन का वक्त है कि तू जो मिल गया परा लभ दूं सर परमात्मा पासों, उन्हों प्राप्त करके तो संतोखी बन के रहना है। तो अगला वचन सतगुरु महाराज कर रहे हैं, कहते ने तीजा हलेमी, चौथा खैरी। तीजा हलेमी, हलेमी तो पवे निमरता, हलेमी जीवन बतीत करना। अपने जीवन मुसलमान दियाँ 5 निवाजा ने ते 5 वक्त सतगुरु ने सानू दस्से ने कि सिख के जीवन च ये 5 वक्त होने जरूरी। इस तरह सिख ने अपने जीवन को बतीत करना है। सतगुरु कहते जिथे तेरे अंदर तू परमात्मा की सिफत सलाह कर रहा है, तेरे अंदर संतोख पैदा हो गया। तीजा तो ख्याल रखना सिखा एक गल होर कि तेरे अंदर हलेमी होवे, तेरे अंदर निमरता होवे। किते ये ना होवे कि एक पासे तैनूं संतोख भी मिल जावे, तैनूं सब कुछ प्राप्त हो जावे, ते दूजे पासे तू अहंकार विच अफरिया फिरे। हंकार परमात्मा नूं चंगा नहीं लगदा। गुरबाणी विच पातशाह कहंदे ने हरजू अहंकार ना भावे, वेद कूक सुनावे। हरी नूं पर हंकार नहीं चंगा लगदा, क्योंकि सब तो वड्डी दात है निमरता। जिस मनुख दे कोल निमरता है, निमरता दे नाल ही वो सारे जगत नूं जित सकदा है। गुरु साहबान दी बाणी तो, गुरु साहबान दे जीवन तो सानू निमरता वाले जिहड़े गुण ने वो साडे हिरदे अंदर पैदा हो, सानू सिक्ख्या मिलती है। देखो जे भाई गुरदास जी कहंदे ने कि सब तो नीवी धरत है, धरती हेठ बसुंदा पानी, पानी चलै निवाणनो गुरसिੱਖੀ दी ए निशानी। धरती नीवी है, धरती उत्ते गुरमुख भी रहिंदे ने, धरती उत्ते मनमुख भी रहिंदे ने, धरती उत्ते चंगे इंसान भी हैं, माड़े भी हैं। धरती उत्ते वो गंदगी इत्यादक फैलाने वाले भी, धरती नूं साफ करने वाले भी हैं। पर धरती किसी नूं कुछ नहीं आखदी, क्योंकि उहदे च निमरता वाला गुण है। निमरता वाला गुण होने करके धरती दे थल्ले पानी वसदा है, ते पानी विच ये गुण है कि पानी दी आपां बाल्टी भर के पानी दी सुट्टी है ना, जिधरले पासों निमाणापन हो, नीवी थां होवे, उधरले पासों नूं पानी जावेगा।
चढ़ाई वाले पास नहीं जाएगा। तो गुरु पातशाह कहते इस तरह गुरसिखां की भी यही गुरसिखी की निशानी है, ये गुरसिख के अंदर निम्रता होनी अति जरूरी है। जे गुरसिख निम्रता वाला है, निमाणा है, तो गुरसिख उत्ते पता नहीं गुरु ने किन्नियां बख्शिशां कर देनियां ने। इत्थों तक साडे गुरु साहबान ने खुद निम्रता धारण की है। जेकर आपां गल करिए गुरु अमरदास पातशाह महाराज की, धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज जदों गुरगद्दी उत्ते विराजमान होंदे ने, गुरु अंगद दे महाराज ज्योति जो समा जाते हैं 1552 दे विच। उस तो बाद फिर सतगुरु जी गोइंदवाल साहिब धरती ते आके विराजमान हो जाते हैं। तो भाई दातू जिहड़ा अंदरों अंदर ही ईरखा करता है, खडूर साहिब की धरती ते गद्दी ला के बैठा होया, अपने आप को गुरु कहाउंदा, पर कोई भी भाई दातू कोल नहीं जा रहा, सारे गोइंदवाल साहिब धरती ते जा रहे हैं। तो उस समय भाई दातू जी जिहड़े चुगलखोर सन, उन्हां दी चुक दे विच आए। इस चुक विच आके इस तरह सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह दे कोल गोइंदवाल साहिब धरती ते पहुँचे ने, जिथे पातशाह जी अपने सिंघासन ते बैठे हुए ने। संगतां सतगुरु की हजूरी विच हन, चवर सतगुरु सीस उत्ते हो रहा है। कहते भाई दातू जी पहुँचे, दातू जी ने जाके कुछ नहीं पुछना कीता, ना मत्था टेकिया ना सजदा कीता, बड़ी जोर की लत सतगुरां दी बखी विच मारना की। लत बजी है, सतगुरु जी बिरध शरीर सी, ते सतगुरु जी अपने सिंघासन तो थले डिगे, सिंघासन तो थले डिगे ते अपनी आप संभाल की। पातशाह जी ने उठ के भाई दातू जी दे चरण पकड़ ले, कहन लगे हे गुरु के साहबजादे, मेरी गलती है कि आप जी गुरु के साहबजादे सन, साडे कोल पहुँचे सी, मेरा फर्ज बनता सी कि उठ के मैं आप जी का सत्कार करदा। हे गुरु के साहबजादे, साडे हाथ जिहड़े एक तां बिरध अवस्था है, दूजी गुरु घर की सेवा करन करके मेरे हड्ड बड़े करड़े हो गए ने। तुहाडे बड़े चरण कोमल ने, हाथ कोमल हन, तुहाडे दर्द तां नहीं हुई, तुहानूं सट तां नहीं लगी है। धन गुरु अमरदास पातशाह ने सुते सिधे ये वचन कीते सी। तो ये निम्रता देख के सारिया संगतां हैरान हो गई कि एक पासे लत मारे तो दूजे पासे सतगुरु जी ये उन्होंने चरण पकड़ के उस तरह बेनतियां कर रहे हैं। क्योंकि जिस गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं आपां मत्था टेकदे ना, उस गुरु ग्रंथ साहब महाराज विच बाबा फरीद जी का एक सलोक है, फरीदा जो तै मारन मुक्कियां, तिना ना मारे घुम, आपनड़े घर जाइए पैर तिन्हां दे चुम। हुण जे गुरु ग्रंथ साहब महाराज ये बाणी दर्ज की है, तो गुरु पातशाह ने प्रैक्टिकल करके दसिया है। ये गुरबाणी जिहड़ी है प्रैक्टिकल है, सिर्फ सतगुरु ने अपने जीवन उत्ते हटाना की है। जो लिखिया सतगुरु जी ने पहला अपने जीवन उत्ते हंडाया, फिर बाणी लिखना किया। तो ये दसिया कि इन्नी निम्रता सिख के अंदर होनी चाहिए है। हुण ये मतलब ये भी नहीं कि साडे कोई घसुन मारे आप चुप कर खाते रहिए। गुरु साहबान ने सानू, सतगुरु जी ने जो आप जीवन पढ़ते हैं पातशाह का, कोई भी दुश्मन चढ़ के आया, पातशाह जी दुश्मन नूं मौका देंदे ने। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बारी सतगुरु 3 बार करना मौका देंदे ने। कहते लै भाई हुण तेरा समा लंघ गया, हुण साडा वार आ रहा, संभाल करना कर। फिर सतगुरु भी कहते हैं गुरु कलगियां वाले कलगीधर पातशाह महाराज कि जब है बाण लाग्यो तब है रोस जागया। राजा हरिचंद ने जो सतगुरु ते पहले जंग विच तीर छड्डिया सी, जिहड़ी सतगुरु ने अपने लक नाल पेटी बन्नी हुई सी, उस पेटी नूं चीर के थोड़ी चुंझ जिहड़ी सतगुरु दे मास नूं जाके लगी सी, लहू दी धार वगी। ते कलगीधर पातशाह महाराज कहन लगे हरिचंदा हुण सावधान हो जा।
कहते फिर सतगुर ने उदों बचन किए सी जबै बन लग तबै रोस जग। एक बार दे नाल ही जिहड़ा एडा बड़ा बहादुर सी हरीचंद, उस हरीचंद नूं सतगुर ने खत्म कर दिता सी। सो कहण दा भाव है निमरता होनी भी जरूरी है, पर जेकर बार बार कोई चढ़ के आवे अगों उहनूं खालसे ने जवाब भी देना है। खालसा संत दे सिपाही है, साडे गुरु पातशाह जी संत सिपाही सन, तो यही गुण सतगुरु जी ने अपने खालसे विच पैदा कीते ने। ते सतगुरु कहते तीजा गुण तेरे विच होना चाहिए भाई निमरता। जे निमरता है, निमरता दे नाल सारा जगत जित्या जा सकता। होर आपां निमरता की गल करिए, बाबा श्री चंद जी धन गुरु रामदास पातशाह सोढ़ी सुल्तान, गुरु रामदास पातशाह नाल मिलाप हुंदा ते श्री चंद जी कोल आके बैठे ते पुछदे ने सतगुरु महाराज नूं, कहण लगे सतगुर लम्मा दाड़ा देखना कीता। लम्मे दाड़े नूं देख के आखण लगे, कहण लगे पुरखा इन्ना दाड़ा क्यों वधाया है। ते धन गुरु रामदास पातशाह निमरता कहते दाड़ा पकड़िया ते बाबा श्री चंद के चरणों को कहण लगे आप जैसे महापुरखों के चरण झाड़न दे लई ये दाड़ा वधाया होया है। किड्डी वड्डी गल है। निमरता सिखाई ते बाबा श्री चंद जी आखण लगे, कहन लगे इसे ही निमरता दे करके ही आप जी मेरे पिता गुरु की गद्दी दे मालक बने हैं। साडे अंदर ये मान सी असी गुरु के साहबजादे हैं। साडी सोच ये सी कि पिता पुरखी सोच के पिता तो बाद जिन्नी भी जमीन जायदाद का मालक के पुत्र धीआं बनते ने, पर सानू ये नहीं से पता जिहड़ी ये गरगद्दी है ये आम गद्दी नहीं, आम जीव जायदाद नहीं है, ये तो रूहानीयत की जायदाद है। तुहाडे विच निमरता सी, गुरु अंगद दे मर निमरता धारण की, उन्होंने गद्दी प्राप्त की। धन गुरु अमरदास पाई निमरता गद्दी प्राप्त की। हुण तुहाडी वारी है, तुसीं हुण तख्त ताज दे मालक बने हो। ये निमरता वाला गुण ही है जिस करके तुसीं ये सब कुछ प्राप्त कर लिया। सो इहो जी निमरता साडे मन विच होनी चाहिए है। सिख दे विच ये तीजा गुण, रब दे प्यारिਆਂ विच तीजा गुण के निमरता, कि निमरता धारनी बन के सिख हर समय उस मालक दा जस करे, वडियाई करे। कहते तीजा हलेमी, तीजा वक्त, तीजा समा, तीजी नवाज मुसलमान दी। कहते ये जिहड़ी हलेमी धारण करनी है। चौथा है खैरी। खैर कहते ने भला मंगना, हर सरबत का भला मंगना। जदों हुण आपां खालसे का जीवन पढ़ते, सिखां का जीवन पढ़ते हैं, गुरु साहबान ने सानू भला मंगना ही सिखाया है। सतगुरु ने यही आख्या कि सरबत का भला सिख ने मंगना है। कई बारी इस तरह जदों आपां अरदास करते हैं गुरु साहबान की हजूरी विच, अरदास करन वेले अखीर दे शब्द ये पढ़िया जाता, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। कई बारी इस तरह होंदा है कि साढ़े कोल संगतां आ जांदियां ने जी कि बाबा जी साड़ी अरदास करो कि फलाने दा आ हो जाए, फलाने दा। पहली गल तां सिख नूं इहो जी अरदास करनी नहीं चाहिए है। जेकर कोई इहो जी घटना वापरे, कोई इहो जिहा जी आ जाए, तो उदों अरदास विच ग्रंथी सिंह नूं ये शब्द वरतना चाहिए है कि सच्चे पातशाह किरपा करो, इन्हां विच आपसी प्यार इतफाक की दात बख्शना करो। तो दूजी गल है किसी दे उल्ट अरदास हो ही नहीं सकती है। जे आपां किसी दे माड़ा सोची कि फलाने दा बुरा हो जाए, आ हो जाए, तो आपां कहदी अरदास वो प्रवान नहीं। जदों पर अरदास की आपां समाप्ति करनी, उदों फिर पंक्ति आ जानी, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। फिर किसी की उल्ट अरदास किवें नहीं हो सकती है। जिहड़ा सरबत दा भला मंगण वाला ना, वो किसी का माड़ा नहीं कर सकता। ये गल याद रखियो।
गुरु नानक दा घर ऐसा, गुरु नानक दे घर विच सर्बत दा भला ही मंगिया गया। देखो औरंगजेब बादशाह ने गुरु कलगीधर पातशाह जिस आनंदपुर साहिब की धर जिथे आनंद वरतदा सी, जंग युद्ध होए, सतगुरु नूं फिर आनंदपुर साहिब छड्डना पिया। चारे साहिबजादे शहीद हो गए। पंजाब की धरती नूं छड्ड के पातशाह जी नदेड़ की धरती ते पहुँचे ने। तो उत्थे फिर औरंगजेब बादशाह नूं पहलां जदों आप सतगुरु मालवे में विचरते सन, दीने कांगड़ तो पातशाह ने एक फतेहनामे चिट्ठी लिखना की, जिन्होंने सिख इतिहास जफरनामे के नाम नाल जानते हैं। जफरनामा सतगुरु की लिखत, तो वो जदों लिखी तो उस जफरनामे नूं पढ़िया औरंगजेब बादशाह ने अपनियां करतूतां देखना कीतियां कि मैं आ माड़े कर्म कीते ने, तो उदों सहम दे नाल ही औरंगजेब की मौत हो गई। औरंगजेब की मौत हुई। मौत होने तो उपरंत फिर इन्हां दे पुत्रां विच झगड़ा हो गया। बहादुर शाह कहंदा कि मैं हिंदुस्तान तक तो ताज दा मालक हाँ, तो दूजे पासे जिहड़ा तारा आजम सी वो कहंदा मैं गद्दी प्राप्त कर लवां। दोनों का युद्ध शुरू हो गया। बहादुर शाह ने सतगुरु गुरु कलगियां वाले पातशाह के चरणों च आके बेनती की, हे गुरु कलगीधर पातशाह महाराज आप जी मेरी मदद करना करो। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहन लगे भाई लिख के दे कि आ साडे जिहड़े काम ने तैनूं करने पैणगे। तो बहादुर शाह कहन लगे कि पातशाह मैं तुहाडा हाँ, जो तुसीं आखोगे वही करांगा, लिखण की लोड़ है। कलगीधर पातशाह कहन ठीक है भाई। जदों युद्ध होया, युद्ध दे विच बहादुर शाह ने तारा आजम की जिहड़ी सैना सी खत्म कर दित्ती। तो मन विच फिर विचारां करदा कि मना गुरु की मैनूं की लोड़ सी, गुरु की मैनूं की लोड़ सी, मैं तो युद्ध अपनी बल नाल जित रहा, मेरी सैना बड़े जोर नाल मुकाबला कर रही है, तो सेहरा गुरु नूं जाना, गुरु की मदद लई सी, इस करके सब बहादुर शाह की जित हुई है। कहंदे इस तरह मन च ये विचारां कर रहा। उधरों फिर तारा आजम की सैना ने ऐसा हमला किया, ऐसा हल्ला बोलिया कि बहुत बड़ा नुकसान फिर बहादुर शाह का हो गया। जो बहादुर शाह का बड़ा नुकसान होया, फिर बहादुर शाह गुरु कलगियां वाले पातशाह को फिर आया, कहन लग्या पातशाह कृपा करो मेरी मदद करना करो। तो कलगीधर पातशाह महाराज आखन लगे कि तू ही आखदा सी, तू ही ये सोचदा सी कि मैनू गुरु की क्यों लोड़ है, मैं तो अपने बल नाल जित रहा। फिर जो दोबारा सतगुरु के चरणों में पहुंचा, बेनती की, तो कलगीधर पातशाह की कृपा के राही बहादुर शाह नूं जित प्राप्त हुई सी। ते जित प्राप्त करन उपरंत फिर बहादुर शाह हिंदुस्तान के तख्त तो ताज का मालक बनिया। हुण जेकर आपां सोचीए, गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपने जीवन काल च छोटियां ते वड्डियां कुल 14 जंगां बनदियां ने, 14 जंगां लड़ना कीतियां। 14 जंगां विच गुरु कलगीधर पातशाह महाराज किसी उत्ते चढ़ के नहीं गए। इतिहास दसदा कि जिहड़ा भी सतगुरु उत्ते चढ़ के आया तो गुरु कलगियां वाले पातशाह ने अगों नूं जवाब देना कीता, अपनी रखिया की है। तो 14 जंगां विच जित प्राप्त की। एक होर इतिहासक तत्थ, जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज तीर छड्डदे सी ना, दुश्मन नूं जाके तीर लगदा सी, इतिहासक स्रोत ये दसदे ने कि गुरु कलगियां वाले पातशाह महाराज दे तीर नूं 1.25 तोला सोना लग्या हुंदा सी। वखरी पहचान सी। किसी राजे महाराजे दे तीर नूं इस तरह सोना नहीं लग्या हुंदा सी, कोई अपना सोना इस तरह बर्बाद नहीं करता सी। ते कलगियां वाले पातशाह दे तीर नूं सोना लग्या होना, उहदा भाव की सी? सरबत दा भला मंगण वाले पातशाह जी, उहदा भाव ये सी कि जेकर साडे तीर नाल कोई चढ़ाई कर गया, किसी दी मौत हो गई, फिर ये 1.25 तोला सोना बेच के
ਉਹਦਾ ਅੰਤਮ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਫਨ ਇਤਿਆਦਿਕ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਚ ਗਿਆ तो इसे ही सोने नूं बेच के उहदे शरीर का इलाज किया जा सकता। किहो जिहा गुरु मारन विच भी भला ही सतगुरु सोचते हैं, खैर मंगते हैं, भला ही मंगते हैं। साडे बड़े वडेरे सतगुरु महाराज असल विच सतगुरु जिस गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने साडे लिए सब कुछ वार दिता, हर एक उत्ते सतगुरु जी किरपा कर रहमत कर रहे हैं। पर माफ़ करना गुरु सवारियो, अज असी बड़े किरत घण हो गए हैं। अकिरत घण नूं आखदे ने जिहड़ा किसी दे कीते होए परोपकार नूं भुला देवे। ते माफ़ करना असी पंजाब दी धरती ते रह रहे हैं, गुरु पीरां दी ये धरती है। गुरु साहिबान साडे उत्ते बड़े परोपकार कीते ने। अज साडे सिरां उत्ते दस्तारां ने, ये दस्तारां तां ने जे गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने साडे लिए अपने चार वारना कीते ने। जे सतगुरु चार नहीं वारदे तो कोई किसी ने सानू सरदार नहीं आखना सी। सरदारियां तां ने सतगुरु जी ने अपना सरबंस वारिया साडे लिए। पर सतगुरु जी उस समय सतगुरु के सिंघां दे सिरां दे मुल भी पे, ਸਿੰਘਾਂ नेजियां उत्ते टंगिया गया, छोटे छोटे बच्चों के टुकड़े टुकड़े किए गए। पर सिंह उदों भी अपने धर्म तो डिगे नहीं। पर माफ़ करना अजोके सजा फैशन प्रस्ती इस तरह आप खचत हो गए दे आपां कि अपने केसां दा आपां गुरु सर कतल कर रहे हैं। जिस गुरु साहब पातशाह ने आख्या सी कि केस मेरी मोहर हन, सिख ने पैर दे अंगूठे तो लैके सिर दी चोटी तक जूड़े तक सिख ने केसां दा कतल नहीं करना। तो अज गुरु सवारे आपां खुद नाइयां दी दुकानां उत्ते साडे बच्चे जाके अपने केसां दा कतल कर रहे। इहदा मतलब की है कि आपां गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने मोहर नूं आपां नालियां विच रूड़ियां विच रोड़ रहे हैं। जे गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी खुशी लैनी है, सतगुरां दी खुशी लैण दे लई सानू साबत सूरत होना पवेगा। साबत सूरत होवांगे तो सतगुरु गुरु कलगियां वाले पातशाह जी साडे ते किरपा होवेगी। तो सतगुरु कहंदे ने चौथा है खैरी, चौथा कहंदे जिहड़ा समा है, चौथी निवाज कहंदे भाई असीं पढ़दे हां वो सरबत दा भला मंगना, सरबत दी खैर मंगनी। तो इस तरह सतगुरु जी अगली पंक्ति बख्शिश करते हैं। कहते ने पंजमै पंजे इकत मुकामै, यह पंज बखत तेरे अपर परा। पंजमै पंजे इकत मुकामै, इकत मुकामै भाव जिहड़े पंज जिहड़े तेरे अंदर हावी होए फिरदे ने, पंज तेरे विषे ने, पंज तेरे विकार ने, जिन्हें ने पंजां उत्ते कहते मुकाम प्राप्त कर लिया, पंजां उत्ते कंट्रोल कर लिया, पंजां नूं काबू विच कर लिया। कहते ये पंजवीं निवाज होगी। सतगुरु कहते जिहड़े ये जीवन काल दे पंज वक्त ने। फिर श्रवण करियो। पहला है जिहड़ा परमात्मा की इबादत करनी अमृत वेले उठ के, दूजा है संतोख धारण करना, तीजा है मन च निमरता रखनी, चौथा गुरु सवारियो जिहड़ी सबरत दा भला मंगना, ते पंजवां अपने विषयां उत्ते कंट्रोल करना। जिन्हें जीवन काल विच ये पंज वक्त संभालना कीते ने, सतगुरु कहंदे फिर वो जिहड़ा मालक दे दर ते प्रवान हुंदा है। ये गुरु सवारियो गुरु पातशाह महाराज ने किरपा कीती है। एक बंदी पातशाह ने विचार करवाई है। बाकी रहिंदे शब्द